अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हर महीने हम और आप जो जिक्र की मजलिस के उन्वान से जमा होते हैं, एक तरफ तो ये मजलिस, ये जिक्र की मजलिस है, इसी के साथ साथ ये मजलिसे तज़किया व इहसान भी है कि इस मजलिस के अंदर आकर हमारे और आपके अंदर और हमारी और आपकी जिंदगी में, हमारे मुआशरे में, हमारे घर के मस्तूरात में दीनी बेदारी किस तरह जिंदा हो जाए, हमारा नफ्स किस तरह पाक हो जाए, हमारे आमाल और हमारी इबादत ऐसी कैसे बन जाए कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद कर ले, इसकी फिक्र की जाती है। कुछ देर अल्लाह अल्लाह करवाया जाता है और उसके बाद हर मर्तबा कोई ऐसे टॉपिक पर आप लोगों के सामने अहम गुफ्तगू की जाती है कि जिसे यहाँ सुनकर, सोचकर, समझकर उसे जिंदगी में अमल में लाकर जिंदगी को बदला जाए, अमल करने के रवैये को बदला जाए, ऐसा अमल हो जावे कि जो अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए। हमारी इबादत ऐसी हो जाए जैसी इबादत अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, हमारे अमल के अंदर इखलास पैदा हो जाए। इसलिए इस मजलिस का नाम एक तरह से देखा जाए तो मजलिसे एहसान व तज़किया भी रख सकते हैं। तो आज की इस मजलिस के अंदर हमें और आपको जो जमा किया गया है वो हमारे अंदर दीनी बेदारी आ जाए कि हम और आप आज तक जो रमजान हम गुजारते थे, आइंदा आने वाला रमजान हमारा ऐसा हो कि जो पिछली पूरी जिंदगी का कफारा बन जाए। आने वाले रमजान की एक एक घड़ी की हम कदर करने वाले बन जाएं। रमजान में की जाने वाली इबादतों को सीख कर, समझ कर इबादत अल्लाह को जैसे पसंद है ऐसे इबादत करने वाले हम बन जाए। हाँ, इसलिए ये जमा किया गया है। तो हम और आप कुछ अज़ाइम और इरादे करें कि आने वाले रमजान की एक एक घड़ी की हम कदर करेंगे, रमजान में की जाने वाली इबादत को हम सीखेंगे, समझेंगे। सालों से हम जो ज़कात को अदा कर रहे हैं, इस मजलिस में जो कुछ बात हो उससे अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरी जिंदगी के अंदर ज़कात को अदा करने में ये कोताही हो रही थी, तो मुझे इस कोताही को कैसे दूर करना है, इसलिए जमा किया जाता है। ज़कात के सारे मसाइल मजलिस के अंदर बयान कर देना और मजलिस में एक मजलिस में सामने आ जाए ये तो नामुमकिन है। ये तो सिर्फ एक बेदारी जिंदा हो जाए हमारे दिल के अंदर कि ज़कात क्या है,
आज उम्मत के अंदर ज़कात को एक तरह से तावान और टैक्स समझा जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़कात ये तावान और टैक्स और कोई दंड नहीं है, बल्कि इंसान नजरिया ये रखे कि जो कुछ भी मेरे पास माल और दौलत और सलाहियत जो भी चीजें हैं तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। अगर मेरा कुछ होता और उसमें से कुछ मांगा जाता तो मुझे यूं लगता कि ये मेरा है और उसमें से मांगा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें और आपको हमारे नजरिए को यहाँ पर साफ करने की जरूरत है कि जो कुछ भी है सब के सब अल्लाह का है। उसमें से अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए कुरान करीम के अंदर जहां कहीं भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का जिक्र किया गया है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कई आयतें ऐसी हैं कि जहां पर मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वाला जुमला लाया गया और उसके आगे मिन जो लाया गया, उलमा हज़रात जानते हैं कि वो मिन तबईज़िय्यह लाया गया कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दिया है उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते। कुरान करीम में जहां कहीं बदला वहां उसलूब ये है कि कुछ, मिन का मतलब है बाज। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है उनमें से बाज, थोड़ा सा 2.5% अल्लाह के रास्ते में देना है। क्यों देना है? कुरान करीम और हदीस के अंदर उसकी हिकमतों को बयान किया गया है। तुख़ज़ु मिन अम्वालिहिम तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि मालदारों के पास से लिया जाए और फुकरा को दिया जाए, फुकरा की तरफ लौटाया जाए, ताकि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक लेवल बराबर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मालदार का तबका मालदार होता जाए और गरीब गरीब बनता जाए। नहीं, ये एक तरह की खेरख्वाही मज़हब इस्लाम ने सिखाई। क्यों दिया जाए? खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, के उनके माल को लो सदके के तौर पर। क्यों? ताकि तो हीरो उनको पाक करे। पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है, मेरा माल पाक हो जाए। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट हम हमारे ज़हन के अंदर रखें, एक बोझ समझकर ज़कात को अदा न करें। और इस पर क्या मिलेगा? कहाँ के 70 गुना और कई हजारों गुना, और इखलास जितना ज्यादा होगा इतना और गुना उसको इजाफा करके दिया जाएगा। माल में बरकत होगी। माल में बरकत कैसे? इंसान को ज़हन में नहीं आती बात कि ज़कात देने से तो माल बज़ाहिर कम होता जा रहा है। उलमा हज़रात फरमाते हैं माल में बरकत होती है। माल में बरकत कैसे? कहाँ कि हो सकता था कि आपका आगे जाकर माल बर्बाद हो जाए। ज़कात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया, तुम्हारे माल को महफूज कर लिया। जो करोड़ों रुपये में काम नहीं हो पाता था, अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों लाखों में वो काम निपटा दिया। ये माल में बरकत है। इन चीजों को पहले समझे कि ज़कात अदा करने से माल में बरकत होगी, न करने से क्या होगा? वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते, तुम उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। कैसा अज़ाब? यौम युहमा अलैहिम फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि उस वक्त वो सोना चांदी तपाया जाएगा और उसको दागा जाएगा, आदमी को, उसकी पेशानी को, उसकी पुश्त को, और उसको कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो सोना और चांदी और ये वो माल है कि जिसको तूने तेरे जात के लिए कमाया था, जमा किया था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, चख उसे जिसको तूने जमा किया था। बड़ी बड़ी वईदें। तो सबसे पहले तो हम और आप अपने ज़हन के अंदर ये बात क्लियर करें कि हम पर जो ज़कात का हुक्म है वो ज़कात कोई टैक्स और तावान और बोझ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से इबादत है। इसको हम इबादत समझकर अदा करें।
उसको समझें और उसके लिए खुद हिसाब करें। तो मुझे किस तरह हिसाब करना है, उसके लिए अहम बातें क्या है। कहा सबसे पहली चीज ये है कि ज़कात किस पर आयद होती है। कहा उसके अंदर सबसे पहली जो शर्त है वो मुसलमान पर होती है। एक इबादत है और इबादत करने के लायक एक मुसलमान है। मुसलमान होना, आजाद होना, अकलमंद होना। कोई पागल है उसके अंदर अकल नहीं है तो उस पर उसके लिए ज़कात नहीं है। फिर कहा कि अकलमंद भी हो, बालिग भी हो, मुसलमान हो, आजाद हो और फिर कहा निसाब का मालिक हो। अब उसे समझने की जरूरत है। निसाब का मालिक होने का मतलब क्या, और मिल्कियत भी ऐसी हो कि जिसके ऊपर वो खुद कादिर हो। इन चीजों को समझे कि निसाब के मालिक होने का मतलब क्या है। तो उसके लिए 4 चीजों को समझना पड़ेगा। जो निसाब है वो 4 तरह के निसाब है। एक तो है सोना, एक है चांदी, एक है माले तिजारत और एक है कैश। अगर कोई आदमी ऐसा है, उम्मन ये शक्ल नहीं होती है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सोना ही है, सोने के अलावा न तो चांदी है, न उसके पास कोई कैश है, न उसके पास कोई तिजारत का सामान है, सिर्फ और सिर्फ सोना है, तो वो साहिब निसाब उस वक्त बनेगा जबकि उसके पास 7.5 तोला सोना हो। ये एक निसाब अलग है सोने का, कि सोना गोल्ड के अलावा उसके पास दूसरी कोई भी चीज नहीं है। ऐसा नहीं होता होता। किसी के पास सोना है तो साथ में कैश भी होता है, थोड़ा बहुत चांदी भी होता है, माले तिजारत भी होता है। लेकिन मान लो कि कोई औरत ऐसी है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, उसके अलावा 1 रुपया भी उसके पास खुद का नहीं है, चांदी भी नहीं है, तिजारत का सामान भी नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात कब आएगी? जब उसका सोना 7.5 तोला हो। 7.5 तोला सोना होगा तो अब ये साहिब निसाब है। अब दूसरा जो निसाब है वो चांदी का निसाब है। चांदी का निसाब क्या है? चांदी का निसाब ये बहुत अहम है। कहा 52.5 तोला चांदी, कि जिसका ग्राम के हिसाब से जो तादाद बैठती है वो है 612 ग्राम। अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात होगी। अब मिसाल के तौर पर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, सोने के साथ थोड़ी सी चांदी है, या ये कि तिजारत का सामान भी है, या नकद रुपया भी है, सोने के निसाब के साथ दूसरा कोई निसाब थोड़ा थोड़ा है, या ये कि चांदी का सिर्फ निसाब है, चांदी के निसाब के साथ दूसरा कोई निसाब थोड़ा थोड़ा है, तो अब यहाँ पर ये हिसाब लगाया जाएगा कि उसकी टोटल जो कीमत है वो कीमत चांदी के निसाब के मुताबिक हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास 1 तोला सोना है, थोड़ी बहुत चांदी है, 40-50 हजार रुपये की नकद कीमत है, तिजारत का सामान है या तिजारत का सामान नहीं है, सारे निसाब मौजूद है या उनमें से कोई एक निसाब है, तो उन तमाम चीजों के अंदर अब हिसाब लगाया जाएगा चांदी के निसाब का, कि 612 ग्राम चांदी, अगर इसके पास 612 ग्राम चांदी की जितनी कीमत होती है, मिसाल के तौर पर आजकल के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख रुपये के करीब होती है, तो 1.5 लाख रुपये के करीब उसके पास जितनी भी चीजें हैं तमाम का टोटल अमाउंट बैठता है, तो अब ये आदमी साहिब निसाब हो गया। अब उसको खुद को अपने माल में से ज़कात देनी है। अब इसके अंदर कई चीजें आएंगी। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने किसी को कर्ज के तौर पर कोई रकम दी है और उसे ये यकीन है कि वो कर्ज की रकम वापस उसके पास आ जाएगी, तो जिस आदमी ने कर्जा दिया है, मिसाल के तौर पर किसी जैद भाई ने
किसी दूसरे आदमी को कर्जा दिया है, तो जिसने कर्जा दिया है उसको उस कर्जे की रकम की ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से उसके पास हिसाब करने के वक्त सबसे अहम जो टॉपिक है उसको समझने की जरूरत है, जिसमें आम तौर पर कोताही होती है। अगर सिर्फ ये एक मसला हमने इस मजलिस के अंदर समझ लिया तो हमारी आज की मजलिस कामयाब मानी जाएगी। ये मसला ये है कि ज़कात का हिसाब किस तरह किया जाए और उसके ऊपर, माल के ऊपर साल गुजरने का मतलब क्या है। आमतौर पर हमारी और आपकी कोताही ये होती है कि जब रमजान का महीना आता है तो ये सोचते हैं रमजान के महीने में हम ज़कात निकालते हैं तो रमजान के महीने में हिसाब कर लो। लेकिन शरीयत का ज़ाब्ता, शरीयत का रूल्स और उसूल ये नहीं है। शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि बालिग होने के बाद मर्द हो या औरत, सबसे पहली मर्तबा जब मालदार हुआ, आज के हिसाब से सबसे पहली मर्तबा किसी मर्द या किसी औरत के पास, आज के हिसाब से बात कर रहा हूं, 1.5 लाख रुपये जितनी रकम कैश या ये कि सोना चांदी तिजारत का सामान कैश तमाम चीजें मिलाकर सबसे पहली मर्तबा जब उसके पास आया, उस इस्लामी तारीख को वो नोट करे और आइंदा साल जब उसकी वो इस्लामी तारीख आएगी, मिसाल के तौर पर जैद नाम का आदमी है, वो बालिग हुआ, बालिग होने के बाद अभी उसके पास 40-50 हजार रुपये थे, अभी साहिब निसाब को पहुंच सके इतना माल नहीं था। फिर एक रजब हुई कि एक रजब में, रजब की पहली तारीख को उसको 2 लाख रुपये किसी ने हदिया दे दिया। तो रजब की पहली तारीख को उसके पास 2.5 लाख रुपये हो गए और साहिब निसाब बनने के लिए 1.5 लाख रुपए की कीमत आज के मुताबिक है। तो जब उसके पास रजब की पहली तारीख को 2.5 लाख रुपया आ गया, तो आइंदा साल रजब में जब रजब की पहली तारीख आएगी तब उसे देखना है कि अब मेरे पास कितने रुपये हैं। अगर उसके पास 2.5 लाख की जगह पर 3 लाख हो गए तो अब अगर ये 50 हजार जो उसके ऊपर जो जायद बढ़े वो एक दिन पहले ही क्यों ना बढ़े हो, लेकिन साल की जो तारीख है पहली रजब, उस तारीख में इसके पास 3 लाख रुपये हैं, तो अब इस 3 लाख की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। हमारी और आपकी गलती ये होती है कि 2-4 दिन पहले जो पैसे हमारे पास आए, हम ये समझते हैं कि ये 2-4 दिन पहले जो 50 हजार आए हैं, इस 50 हजार पर तो क्या साल गुजरा है। हकीकी मामला ये नहीं है, उस 50 हजार पर साल गुजरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली मर्तबा जब मालदार हुए उसके बाद 1 साल गुजर गया, तो ये साल गुजरना और दरमियान में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आया वो ठीक है, लेकिन साल के खत्म होने के वक्त फिर से जो वो तारीख आई, 1 साल मुकम्मल हुआ, उस वक्त उसके पास कितने रुपये हैं उस पर ज़कात लगेगी। अगर दरमियानी साल में उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया और चला गया, कोई बात नहीं है। साल खत्म होने के वक्त फिर से जब वो उसकी तारीख आ रही है, उस तारीख पर उसके पास कितने रुपये हैं। अगर पहली रजब को उसके पास, पहली रजब के 2 दिन पहले अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, अब 1 करोड़ आने को तो सिर्फ 2 ही दिन गुजरे हैं, लेकिन वो साहिब निसाब जब बना था, पहली मर्तबा मालदार हुआ था, उसके 1 साल की जो तारीख आ रही है, उस तारीख पर उसके अगरचे 2 दिन पहले ही 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उस तारीख पर उसके पास वो 1 करोड़ रुपये मौजूद है, तो उस पर उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ये है साल गुजरने का मतलब। अब उसके अंदर छोटी छोटी चंद चीजें हैं। एक तो ये है कि कोई आदमी मालदार हुआ, मान लो रजब की पहली तारीख को उसके पास माल आया, और फिर दरमियानी साल में
निसाब से कम माल हो गया और फिर साल के आखिर में फिर से निसाब जितना माल आ गया, तो अब जितना माल उसके पास आखिरी साल के अंदर है उस पर उतनी ज़कात आएगी। अगर रजब की पहली तारीख को आदमी मालदार हो गया, दरमियानी साल में उसके पास बिल्कुल माल खत्म हो गया, एक तो है साहिब निसाब था, उससे कम माल था यानी थोड़ा बहुत माल है लेकिन निसाब के मुताबिक 1.5 लाख जितना नहीं है, और एक है कि दरमियानी साल में बिल्कुल माल उसके पास बाकी ही नहीं रहा, बिल्कुल जैसे हमारी जबान के दिवालिया हो गया, तो अब ये मालदार की लिस्ट से निकल जाएगा। अब उसकी तारीख रजब की तारीख नहीं रहेगी। अब वापस जब उसके पास माल आएगा और वो मालदार बनेगा, उसे उस तारीख को नोट करना पड़ेगा और उस तारीख को उसका साल शुमार किया जाएगा। अब बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें और आपको मालूम ही नहीं है कि मालदार कब हुए थे, बस ऐसे ही चल रहा है कि रमजान आया निकाल दिया यह हुआ। तो अब इंसान सोचे, जो नौजवान है चंद साल के अंदर, चंद साल ही हुए अभी इनको, वो तो जान के अंदर, अब 50 साल से कोई ज़कात निकाल रहा है और कहा कि मालदार कब हुए थे मालूम नहीं हमारा, तो ये तो कोई तारीख मुतय्यन कर ले कि मैं पहली रमजान को ज़कात का हिसाब करूंगा, अब से मुतय्यन कर ले, और पहली रमजान को अपने घर के अंदर जो भी सोना है चांदी है उन तमाम चीजों का वजन कराकर उस दिन यानी जिस दिन हम ज़कात की अदायगी कर रहे हैं, ज़कात का हिसाब कर रहे हैं, उस दिन जो उसकी कीमत है उन तमाम चीजों को लिखा जाए। एक चार्ट भी बनाया हुआ है कि जिस दिन हम ज़कात का हिसाब कर रहे हैं उस दिन कहा सबसे पहले जितना, और एक बात आमतौर पर जो कोताही होती है कि हमारे घरों के अंदर हमारी मस्तूरात का सोना होता है चांदी होता है, तो हम ये करते हैं कि तमाम चीजों को सलार फिटिंग मिक्सिंग करके एक हिसाब कर लेते हैं। हकीकत में ये चीज नहीं है। मज़हब इस्लाम के अंदर हर एक फर्द की मिल्कियत और मालियत अलग अलग शुमार की जाती है। अगर घर के अंदर एक बीवी है, बहू है, बेटी है, हर एक के पास सोना है तो हर एक के सोने का हिसाब अलग अलग लगाया जाए कि इसके पास इतना सोना है, इसके पास इतनी चांदी है, इसके पास इतना कैश है, मेरे पास इतना है, मेरे बेटे पास इतना है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी बीवी की ज़कात उसका शोहर निकाले, बहू की ज़कात उसका खुसर निकाले, ये बात अलग है, लेकिन हिसाब सबका अलग अलग करना पड़ेगा। सबका सोना मिलाकर अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर गलती हो सकती है कि बेटी के पास इतना सोना है, इतनी चांदी है और इतना कैश है, तो बेटी की इतनी टोटल रकम हुई, अब उसका 2.5% मुझे देना है। लड़के के पास इतनी इतनी रकम है, इसका 2.5% मुझे देना है। बीवी के पास इतनी इतनी चीजें हैं, इसका 2.5% मुझे देना है। तो कहा किस तरीके से हिसाब लगाए? कहा सबसे पहले सोना, फिर चांदी, उसका ग्राम कितना है, उस ग्राम के सामने कितनी कीमत है, अभी सिर्फ कीमत को लिखा जाए। इस तरह चार्ट बना है, सोना, चांदी, फिर कैश कितने घर में पड़े हुए हैं उसको लिखा जाए। उसके बाद बैंक अकाउंट के अंदर कितने पड़े हुए हैं उसको लिखा जाए। फिर किसी को कर्जा दिया हुआ है उसको लिखा जाए कि कर्जा अगरचे मुझे 2 साल के बाद आएगा, लेकिन कर्जा दिया हुआ है, उसकी ज़कात मुझे निकालनी पड़ेगी, उसको लिखा जाए। फिर इन तमाम चीजों का टोटल लगा दिया, इसको यहाँ पर एक जगह रख दिया, ये इतना टोटल है, और उसके सामने माइनस क्या करना है? माइनस ये करना है कि मुझे अगर किसी को कर्जा अदा करना है, मिसाल के तौर पर इसका टोटल मेरा आया, मेरे खुद का हिसाब कर रहा हूं, इसमें मैं बीवी का और बहू का वो चीजें नहीं, मेरे खुद की बात, इसका टोटल आ गया, मेरे पास 8 लाख रुपये हैं, इसको रख दिया 8 लाख। अब उसमें से मुझे 1 लाख रुपया कर्जा अदा करना है किसी दूसरे को, या ये कि मैं किसी घर के अंदर रह रहा हूं
और मेरी ज़कात की जो तारीख है उस तारीख तक के अंदर मुझे मेरे घर का किराया अदा करना है, मेरी ऑफिस का किराया अदा करना है, मेरे घर का बिजली का बिल भरना है, मोबाइल का बैलेंस करना है, उन तमाम जिसे शरीयत की इस्तिलाह में वाजिबुल अदा कहा जाता है, वाजिबुल अदा देन, कि जो मेरे ऊपर वाजिब है मुझे अदा करना है, उन तमाम चीजों को माइनस किया जाए, उन तमाम चीजों को माइनस किया जाए। और वो प्लस वाली चीज के अंदर एक चीज और रह गई, तिजारती माल, के उसके अंदर भी चंद चीजें समझने की है कि मेरी दुकान के ऊपर जो तिजारत का सामान है, मसलन किसी के कपड़े की दुकान है तो कपड़ा जितनी कीमत का है, जितने में मैंने खरीदा है उसको नहीं ध्यान में लिया जाएगा। अगर 1 लाख रुपए की खरीदी हुई है, ज़कात 1 लाख की नहीं निकलेगी, उसकी फरोख्त कीमत पर निकलेगी। अगर मेरा ये माल 1.5 लाख रुपये में बिकने वाला है तो 1.5 लाख रुपया मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 1.5 लाख रुपये। ये कौन से 1.5 लाख का? दुकान के अंदर जो सामान है वो 1.5 लाख। अब किसी का कारोबार ऐसा है कि वो किराए पर गाड़ी देता है, अब उसके पास 5 इनोवा है किराए पर, तो अब उसकी 5 इनोवा की जो कीमत है उस पर ज़कात नहीं है, उस इनोवा का जो किराया आ रहा है वो किराया अपने निसाब के अंदर वो मिलाएगा। इसी तरह मकान, किसी के 5 मकान है तो अब मकान की कीमत नहीं लगाई जाएगी कि 25 लाख का एक मकान, दूसरा 30 लाख का, नहीं। मकान के अंदर, मकान अगर हम किराए पर दे रहे हैं तो मकान का जो किराया आएगा उस किराए को हम हिसाब के अंदर लाएंगे। हाँ, अगर किसी का कारोबार गाड़ी बेचने का है, हाँ अगर किसी का कारोबार मकान बेचने का है, अगर किसी का कारोबार और किसी का बिजनेस प्लॉट को बेचने का है या फ्लैट बेचने का है या जमीन खरीद कर बेचने का है, तो अब उस पूरी के पूरी मिल्कत के ऊपर उसको हिसाब लगाकर ज़कात अदा करनी पड़े। क्यों? इसलिए कि अब ये इसका तिजारती माल हो गया, अब ये इसका बिजनेस शुमार किया जाएगा। अगर किराए के लिए उसने रखा है तो कोई मसला नहीं, अगर उसने मकान रहने के लिए बनाया है तो मकान के ऊपर नहीं। अब उसके घर के अंदर जो जरूरत की चीजें हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, सोना चांदी है, सोना चांदी किसी भी सूरत में हो, चाहे बिस्किट हो, जेवर हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ज़कात लगेगी। सोना चांदी के अलावा हीरे ज़वेरात हैं, किसी के पास हीरे हैं तो हीरे में आमतौर पर हीरे अगर किसी ने खरीद कर रखे हैं, तिजारत और बिजनेस के लिए नहीं है, माले तिजारत नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं है। अगर उसने उसको बेचने की नीयत से रखे हैं कि मैं उसको बेचकर मुनाफा कमाऊंगा, तो अब ये उसका माले तिजारत हो गया, तो अब उसको तिजारत का माल शुमार किया जाएगा और अब इसके ऊपर ज़कात आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब ज़कात का हिसाब लगाया जाए तो इन चीजों को ख्याल में लाए। सबसे पहली चीज कि हर फर्द की मिल्कियत और मालियत अलग अलग शुमार करें। हर फर्द के पास कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितना कैश है, कितना बैंक के अंदर जमा कराया हुआ है, कितना किसी के पास किसी को कर्जा दिया हुआ है, किसी की तिजारत के अंदर तिजारत का स्टॉक पड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों को ख्याल में लाए, उसके बाद इन चीजों को माइनस करें जो उसको अंदर से अदा करना है। और दूसरा, आमतौर पर एक इसके अंदर गलती ये होती है कि जहां कहीं कारोबार साथ में होता है, बाप बेटा सब साथ में कारोबार करते हैं, साथ में ज़कात का हिसाब लगा दिया और ज़कात निकाल दी, फिर मसला वहां आता है जहां ज़कात को अदा करना है, किसी को पहुंचाना है। अब किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है? तो शरीयत का उसूल ये है कि उसूल और फुरूल को ज़कात नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर कोई बेटा है, अपने बाप, दादा, परदादा, दादी, माँ, नानी, नाना, उनको ज़कात नहीं दे सकता। पोता, परपोता और नीचे जितने भी हैं उनको ज़कात नहीं दे सकता।
तो किसको ज़कात दे सकता है? भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकती है। तो अब जहां पर साथ में कारोबार होता है तो बेटे की और बाप की ज़कात का हिसाब साथ में हुआ। अब ज़कात दी जा रही है, मिसाल के तौर पर जो बेटा है वो अपने भाई को ज़कात दे रहा है और उसमें ज़कात मिल रही है बाप की। तो ये हुआ कि बाप अपने बेटे को ज़कात दे रहा है, जायज नहीं है। तो इसलिए कोताही ये होती है कि सब हिसाब साथ में किया जाता है, उसमें ये बहुत बड़ी कोताही है। इसलिए अलग अलग हिसाब, अलग अलग हिसाब के बाद जो चीजें प्लस करने की है उसे प्लस किया जाए, जिन चीजों को माइनस करने का है इन चीजों को माइनस किया जाए और हर एक की तारीख को मुतय्यन किया जाए। मसलन औरतों के अंदर बहुत आसान है। औरतें का सबसे पहली मर्तबा मालदार बनी जब शादी हुई, लड़का पहली मर्तबा माल शादी में सबने पैसे दिए, 1.5-2 लाख रुपए हुए, तो अब ये पहली मर्तबा मालदार हुआ। अब शादी की जो तारीख थी उसके मुताबिक इस्लामी तारीख को नोट किया जाएगा और साल खत्म इस्लामी तारीख के मुताबिक माना जाएगा। पहली रमजान को अगर हिसाब कर रहा है तो आइंदा पहली रमजान पर उसका साल पूरा होगा। इसलिए इस्लामी तारीख को नोट करने की फिक्र करें कि जो भी हम तारीख मुतय्यन करें वो इस्लामी तारीख, और उस तारीख के अंदर जो सोने चांदी और जो भी चीजें हैं उसके ऊपर जो कीमत लग रही है उस कीमत के मुताबिक हम हिसाब करें। अब उसकी अदायगी पूरे साल में किसी भी वक्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमजान में, हाँ रमजान में सवाब ज्यादा मिलता है तो हिसाब की तारीख अलग हो और उस वक्त हमने तय कर लिया फिर अदायगी की जा सकती है। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जिसको समझना बहुत ही अहम और जरूरी है। ये तो एक मजलिस एक बेदारी पैदा करने के लिए रखी गई थी कि हम और आप छोटी छोटी बारीकी को समझे। और खास तौर पर एक बात जो कहने लायक है वो ये है कि जिसे ज़कात दी जाए तो हम उस पर एहसान न जतलाए, उसका एहसान माने कि उसने हमारी ज़कात को कबूल किया, ये उसका एहसान माने। हाँ, ये नहीं है कि हम उस पर, ये भी अल्लाह वाले लिखते हैं कि जब किसी को ज़कात की रकम दी जाए तो ये भी ना कहा जाए कि दुआ करना हमारे लिए, ये तो एहसान हो गया। अब तुम्हें इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि तुम्हारा एहसान है कि तुम हमारे पास, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे कि तुम आए और हमने आपको ज़कात दे दी। हाँ, ये उनका एहसान है कि ज़कात लेने के लिए आ रहे हैं। हम एहसान न समझे, ये तो हम हमारे माल की गंध दे रहे हैं। हाँ, इससे तो माल पाप होता है, यानी माल के अंदर जो नापाकी और खराबा था वो हम दे रहे हैं दूसरे से, और उसमें हम एहसान जतलावे नहीं, एहसान न जतलावे। इस बात की तरफ तवज्जो दें। ज़कात के मसारिफ के ऊपर जरा हम तवज्जो दें। हम और आप ये समझते हैं कि सामने जिसको ज़कात देना है वो आदमी लंगड़ा भी होना चाहिए, बेरा भी होना चाहिए, गूंगा भी होना चाहिए और इतनी उसके अंदर सिफत होनी चाहिए, उसके बाद उसको नहीं, ऐसा शरीयत का उसूल नहीं है। मालदार नहीं है, उसके पास नहीं है इतना माल जितना निसाब, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। हमने इतनी सारी चीजें उसके ऊपर लगा दी है कि ज़कात किसको दे ये ढूंढना मुश्किल हो गया। इसलिए छोटी छोटी बातों को समझे। सबसे पहले हमारे वो रिश्तेदार कि जो गरीब हैं उनको हम ज़कात पहुंचाने की फिक्र करें। और ज़कात देते वक्त ये कहना जरूरी, ज़कात ना चाहो नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये कहकर हम किसी को शर्मा रहे हैं, इसे हम हदिया कहकर भी दे सकते हैं। हाँ, हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि वो आदमी ज़कात का मुस्तहिक है, हम उसे हदिया कहकर भी दे। बाज लोग ये पूछते हैं, ऐसे लोगों को पूछते हैं अब ज़कात के माल लेते हैं और उसको शर्माते हैं, उस वक्त उसका दिल दुखता है। ये जरूरी नहीं है कि हम उसको कहकर दे कि ये ज़कात का माल है, नहीं, हदिया कहकर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले ज़कात का हिसाब किस तरह करना, ज़कात के लिए तारीख को मुतय्यन करना, ज़कात की अदायगी
किस तरीके से करना, ये 3-4 अहम टॉपिक थे जिसके ऊपर बात की गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। जो कोई भी खता और लफ्जिश हो गई हो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए।